महाषष्ठी के पावन अवसर पर बराक वार्ता के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई प्रकट करते हुए मैं संजीव सिंह राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। असम मिजोरम सीमांतवर्ती विवाद को केंद्रित कर नागरिक मंच के कार्यकर्ताओं ने कछार जिला उपायुक्त के जरिए स्वास्थ्य मंत्री को दिया स्मारक लिपि। जल्द से जल्द मांगों की आपूर्ति का किया गया अपील। शिलचर के असम साहित्य सभा भवन में राइजर दल नाम के नए राजनीतिक संगठन के नए कमेटी का किया गया गठन। आने वाले चुनाव में कार्रवाई किए जाने का किया गया अपील। सोनाई अस्पताल में चल रहे लापरवाही को केंद्रित कर असम ओआईसी फैंस क्लब के उद्योग से निकाला गया विक्षोभ रैली। सर्कल अफसर को दिया गया स्मारक लिपि। शिलचर के जाने माने निजी संस्थान हेल्पिंग हैंड्स के उद्योग से दुर्गा पूजा के अवसर पर लोगों को वितरण किया गया वस्त्र। लोगों में देखी गई खुशी की माहौल। बीनाकांदी ब्लॉक के अधीन कप्तानपुर गांव पंचायत क्षेत्र में एमजी मनरेगा प्रकल्प के कार्य में इस्तेमाल किया जा रहा है जेसीबी। श्रमिकों में देखी जा रही है क्षोभ की स्थिति। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। असम मिजोरम सीमांतवर्ती विवाद को केंद्रित कर जो तनाव क्षेत्र में चल रही है, इसके मुकाबले के लिए साथ ही इसकी सुचारू रूप से समाधान के मांग पर शिलचर नागरिक मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री के समक्ष एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया। कछार के जिला उपायुक्त के जरिए स्मारक लिपि प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में असम विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपाचार्य तथा सीआरपीसी के सभापति तपोधीर भट्टाचार्य, डॉक्टर गुनाकर दास, प्रवीण शिक्षक मलय भट्टाचार्य, कानून अग इमादुद्दीन बुलबुल तथा बाढ़ संस्था के संपादक अब्दुल हाई लश्कर, कवि तमोजी शाह, समाजकर्मी आशीष चौधरी, सरकारी बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय के भूतपूर्व अध्यक्ष दीपंकर चंद, अध्यापक अजय राय व भूतपूर्व अध्यापक सौंदर्य कुमार भट्टाचार्य, समाजकर्मी जयदीप भट्टाचार्य, श्रमिक नेता निर्मल कुमार दास व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। এখন মিজোরামে ঢুকতে দেওয়া হবে। আমাদের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে ট্রাকগুলো যে যাবে তাতে কি কমপ্লিট সিকিউরিটি তাদের দেওয়া হচ্ছে সেটা সম্বন্ধে কিন্তু আমরা জানি না। একটা ভয়ের মধ্যে দিয়ে কিন্তু এই ব্যবসার যে গাড়িগুলো আছে সেগুলো মিজোরামে ঢুকবে বা মিজোরাম থেকে যেগুলো আসবে সেগুলো যদি না আসে তাহলে এখানকার অঞ্চলের মানুষও যেমন না খেয়ে মরতে হবে, আবার মিজোরামবাসীদেরও না খেয়ে মরতে হবে। আমার কথাটা হচ্ছে যে নর্থ ইস্ট ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন যেটা নেডা বলা হয়, কেন এই যে জমি সংক্রান্ত ব্যাপার বা সীমান্ত সংক্রান্ত ব্যাপারটাকে নিয়ে তারা ঝুলে রেখেছে সেটাই আমি বুঝতে পারছি। এই যে আমাদের ভারতবর্ষে আমরা সমস্ত ভাষাভাষীর মানুষকে নিয়ে বাঁচতে চাই, আমরা সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে বাঁচতে চাই। আমরা আজকে দেখলাম, কালকে আবার একটা দেখলাম সোশ্যাল মিডিয়াতে, যে আজকে খবর কাগজে দেখলাম যে শিলংয়ে সমস্ত বাঙালি নাকি বাংলাদেশ। এই যে কথাগুলো বলা হচ্ছে তাতে কিন্তু অন্যভাবে মানুষ রিয়্যাক্ট হচ্ছে, তাতে আমাদের মধ্যে আপনাদের ভালোবাসা বা যে শ্রদ্ধার যে জায়গাটা আছে সেটা কিন্তু আস্তে 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 নষ্ট হবে। কাজে আমি চাইবো যে কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে যেন খুব তাড়াতাড়ি একটা স্টেপ নেন, যাতে আমাদের ভ্রাতৃত্বতা বজায় রাখে সমস্ত জায়গাতে। এই নিয়ে যেন আর দেরি না করেন। আর হচ্ছে যাদের বাড়িগুলো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য বাড়িগুলো তৈরি করে দেওয়া হয় এবং তাদের জন্য মিজোরামে যে জায়গাতে ওদের পড়েছে তাদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন, সেটাই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ। असम राज्य की विभिन्न उन्नयनमूलक गतिविधियों को सामने लक्ष्य को रखते हुए राइजर दल नाम के एक नए राजनीतिक संगठन का किया गया गठन। असम साहित्य सभा के प्रांगण में नए कमेटी का गठन होने पर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। सूत्रों के अनुसार असम साहित्य सभा के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा राइजर दल संस्थान के बराकाटी के विभिन्न क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में यह नया कमेटी गठन किया गया। नए कमेटी का प्रमुख लक्ष्य आने वाले चुनाव में अपनी ओर से उम्मीदवार प्रदान करना है, साथ ही असम के सार्वजनिक विकास तथा राज्य व केंद्र सरकार के शोषण नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संस्थान के प्रमुख कार्यकर्ता हेराजीत सिंह ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। আমি স্পষ্টভাৱে ৰাইজৰ দলে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰি আছে
সাম্প্ৰদায়িক শক্তি ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী শক্তিৰ লগত কোনো ধৰণৰ আপোচ নহয়। ৰাইজৰ দলে আপোচ নকৰাকৈ কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় শক্তিৰ লগত চামিল নোহোৱাকৈ কোনো সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ লগত কেতিয়াও চামিল নহয়। এই কথাটো আমি স্পষ্টভাৱে জনাই দিব খুজিছোঁ। सोनाई स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे दुर्नीति के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए असम ओआईसी फैंस क्लब के उद्योग से सोनाई अस्पताल क्षेत्र में एक प्रतिवादी जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में इलाके के कई जाने माने हस्तीगण मौजूद थे। इस शहर के विभिन्न क्षेत्र का परिक्रमा करते हुए यह जुलूस सोनाई के सर्कल अफसर के कार्यालय के समक्ष जाकर उन्हें एक स्मारक लिपि प्रदान किया। जबकि सर्कल अफसर मौजूद नहीं थे तो इसी दीवान ऑफिस के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने इस स्मारक लिपि को समझा। गौरतलब है कि दुर्नीति के साथ साथ विभिन्न पहलुओं को लेकर लोग परेशानी झेल रहे हैं। स्वास्थ्य परिसेवा के नाम पर इस क्षेत्र में लोगों को लूटा जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप को लेकर संस्थान कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के समक्ष विस्तारित नाराजगी भी व्यक्त की। আমি আসলাম না বাড়িতে, আমার বাইক না ছুকরে আগে লই যাই, মানে আমার পরিবার আনার পরে তারা টাকা 2000 চার্জ করছে, মানে নার্স বেটিয়ে তে 2000 টাকা চার্জ করলে আমি তারা বললাম আমার কাছে তুমি তো অল্প পয়সা করে তারা খালি 500 টাকা দিয়া দিছি বাড়ি থেকে। তে এ টাকা 400 দিছিল, এটা বিলকুল মানুন না। আমার বাইর বউ একজনে 400 টাকা দিছিল, নিয়ে একটা মারি ফেলাইয়া আর ওইটা বইলা মাতন কইতে এর কোনো সীমা নাই। ও বাদে আমার তো আর কোনো উপায় নাই, রুগী ছাড়ন না। ও আমি লক্ষ্মীপুর আসলাম, আমার টিপটা পালাইয়া ও আমি আইসি আইয়া ও থান লগে তোরা যোগাযোগ করছে করার বাদে ও তো তাই নিয়ে মাথা ও ওগো আমারে লাইন ভরিয়া দিছে। ও আমি আমার রুগী দিয়ে বাদে পয়সা দিছো নিতে পারে জি না, পয়সা দিছি না, কিন্তু ডিমান্ড করছেন পয়সা দিছি না। সালেয়া নার্সের নামটা কি? সালেয়া এরকম সবে তুলিয়া ধরি। এরপরে যদি এটা দয়ারও তাকি যায় এটা তো আর বিচার পাইতো না গরিব মানুষই। আমরা অতি সত্তর এটা আইনি ব্যবস্থা চাই আর ম্যাজিস্ট্রেট লেভেলে এটা তদন্ত চাই আর সার্কেল অফিসারের মাধ্যমে। আর যেহেতু আমরা সোনাই সার্কেল একজন অফিসার একজন ভালো মানুষ, তাই নিট অ্যান্ড ক্লিয়ার মানুষ, কিন্তু তাইন ফিরিবার আমরা সোনাই হাসপাতালের চেয়ারম্যান सेक्रेटरी हो लगे इंचार्ज सुरेंद्र सिंह साहब। सिलचर के मालूग्राम क्षेत्र में भला करे जाने वाले स्वेच्छासेवी संगठन हेल्पिंग हैंड के उद्योग से जरूरतमंद लोगों के बीच कपड़े वितरण किए गए। इस दिन के कार्यक्रम में महंतोषधर शंकर दे, कविता आचार्य व दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। गौरतलब है कि दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर लोगों में कपड़े वितरण किए जाने से लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। আমরা বিশ্বাস করি कछार जिले के लखीपुर बिनाकांदी ब्लॉक के अधीन कप्तानपुर गांव पंचायत क्षेत्र में एमजी मनरेगा प्रकल्प के सड़क निर्माण के दौरान जेसीबी इस्तेमाल किए जाने पर इलाके के लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। इस संदर्भ में विभागीय एईई पूरी तरह चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, जबकि 7 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रही इस सड़क में श्रमिकों को काम करने का वादा था, लेकिन जेसीबी लगाकर कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते श्रमिक अपने रोजगार से बेरोजगार हो रहे हैं। इस संदर्भ में मिलीजुली घोटाले के चलते कार्रवाई चल रही है और लोग परेशान हैं। बहरहाल इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई किए जाने के साथ साथ पूरे मामले की जांच किए जाने के लिए लोगों ने मांग रखा है। बुधवार को सिलचर के बिलपार इलाके के शंकरदिघी पहाड़ क्षेत्र में आपन जन दुर्गा पूजा कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा आनंद निकेतन भवन का अनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया गया। भारत सेवाश्रम संघ के स्वामी मीरमंदास जी महाराज ने अनुष्ठानिक तौर पर इस भवन का फीता काटकर प्रदीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और भवन का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में भक्तवृंद लोगों के बीच काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। इस संदर्भ में सेवाश्रम कमेटी के सदस्य सुनील पाल ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। आनंद करबें आनंद पाबें शिशुरा एसे तादेर आनंद आश्रमे आनंद करबे आनंद निकेतने की विषयটা আমাদের আছে। তো আমরা এখন এগিয়ে যাব আমাদের রামকুণ্ড ঘাট এবং রাধাকুণ্ড ঘাট। समाचार में एक छोटा सा विराम।
समाचारों के अगले चरण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जाने माने फैशन डिजाइनर माधुरी गुप्ता ने कोलकाता के जाने माने कुछ कलाकारों को लेकर एक बेहतरीन देवी दुर्गा आराधना का एल्बम तैयार किया है। फैशन डिजाइनिंग के साथ साथ विभिन्न धर्मों व कला संस्कृति के साथ जुड़े इस महिला ने एक अनोखा एल्बम बनाकर लोगों का दिल जीत लिया है। इस एल्बम में जो कलाकारों ने अपना अदाकारी पेश की है वो देखने लायक है। पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी इसका प्रचार चल रहा है। इस एल्बम को लेकर लोगों में काफी उत्साह का दौर देखने को मिल रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कार्यक्रम के प्रमुख कार्यकर्ता तथा फैशन डिजाइनर माधुरी गुप्ता ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है एंड बाय प्रोफेशन आई एम ए फैशन डिज़ाइनर। क्योंकि इस बार का जो दुर्गा पूजा है हम लोग ज़्यादा बाहर भी नहीं जा पा रहे, ज़्यादा कुछ डेकोरेशंस भी नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग काफ़ी अपसेट है इस चीज़ को लेके। तो एज ए फैशन डिज़ाइन मैंने सोचा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, तो क्यों ना सोचा इस बार कुछ दुर्गा पूजा को लेके या आगमनी दुर्गा को लेके कुछ शूट्स वगैरह करें। तो हमने एक वीडियो प्रिपेयर किया है जिसमें मैंने ड्रेसेस वगैरह डिज़ाइन किया है, कॉन्सेप्ट रेडी किया है। कुछ एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, जिन लोगों ने बच्चे हैं, जिन लोगों ने इसमें एक्टिंग किया है। मुनमुन शाह है, मोनिदीपा नाथ है, ग्रेसी गुप्ता है, इन लोगों ने एक्टिंग किया है। प्रियांजलि कश्यप जो कोलकाता में अभी है, प्रेजेंटली रहती है, बेसिकली डिब्रूगढ़ असम से बिलोंग करती है। उन्होंने जो इसका गाना है, उन्होंने सारा गाना को उन्होंने ही रेडी किया है। सिंगर इस प्रियांजलि कश्यप। और इसमें जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी शुभदीप दाम है सिलचर से। मेकअप आर्टिस्ट श्री पार्लर शिखा आचार्य जी, इन लोगों ने किया। काफ़ी एफर्ट लगाया है, काफ़ी इधर उधर भागदौड़ भी किया है। तो देखिए, आप लोग अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाए हैं। लेट्स सी। ओके देन बाय। सिलचर के जाने माने संगठन ब्रह्मपुत्र मिलन संघ के कार्यकर्ताओं के उद्योग से सिलचर के मेहरपुर आश्रम में दुर्गा पूजा को केंद्रित कर जरूरतमंद लोगों के बीच कपड़े वितरण किए गए। इस दिन करीब 200 से भी ज्यादा महिलाओं को ब्रह्मपुत्र मिलन संघ के कार्यकर्ताओं ने कपड़ा वितरण किया। इस कार्यक्रम को लेकर महिलाओं में काफी खुशी की माहौल देखने को मिली। गौरतलब है कि इस दिन के कार्यक्रम में अंश भट्टाचार्य, उपसभापति देवाशीष सेन, बाबुल सिंह, सुमित्रा नाथ सहित कई दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। থেকে এখানে এসেছি আজকে আমাদের গত বছরও আমরা এখানে এসেছিলাম। এসে আমরা 200 কাপড় পুজোতে আমরা চাই আমাদের মা বোনরা যখন নতুন কাপড় পরে ঘুরে বেড়াবেন তাহলে আমাদের অনাথ আশ্রমেরও মা বোনরা যারা আছেন তারা যাতে নতুন কাপড় পরে মাকে একটা প্রণাম করতে পারেন। এর জন্য আমাদের উদ্দেশ্যে চিন্তাধারা করে নিয়েছি আমরা যে প্রতি বছর আমরা এখানে যতদিন আমরা বাঁচবো ততদিনই আমরা এখানে এসে প্রতি বছর দুর্গাপূজার সময়ে আমরা ওনাদেরকে কাপড় আরও অন্য কিছু আগামীতে পারলে আরও অন্য কিছু আমরা দেওয়ার উদ্দেশ্য আছে। আর গত বছর আমরা এখানে বলে গেছিলাম যে এইবার আমরা ওদেরকে নতুন কাপড় পরিয়ে আমরা পুজো ঘুরাবো। একজন ভদ্রমহিলা আমাকে বলেছিলেন, বাবা আমাদেরকে তো শাড়ি দিয়ে গেছো, কিন্তু আমরা শাড়ি লাগিয়ে কী করব, আমরা তো মার মূর্তিই দেখতে পাই না। তখন আমরা কথা দিয়েছিলাম আমাদের বড় প্রভুত্ব ছেলেরা আপনার ছেলের মতন আমরা এই বছর ওনাদেরকে সব পূজা শিলচরের দেখাবো। কিন্তু দুর্ভাগ্য করোনার থাকায় এবার আমরা এই কাজটা করতে পারিনি। আমরা চেষ্টা করব আগামীতে এই কাজ যাতে আমরা করতে পারি, আর এই অনাথ আশ্রমের অন্য অন্য ক্ষেত্রেও আমরা যাতে ওদেরকে সহযোগিতা করতে পারি, এটা আমাদের একটা চেষ্টা থাকবে। समाज सेवा की धारा को बरकरार रखते हुए गरीब भारत संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा सिलचर शहर के कई क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों के बीच दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर कपड़ा वितरण किया गया।
युवा वर्ग तथा विभिन्न क्षेत्र के संगठन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने एक मंच पर जुटकर जरूरतमंद लोगों के बीच कपड़ा वितरण किया। इस कपड़ा वितरण कार्यक्रम को लेकर जरूरतमंद लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली और गरीब भारत संस्थान की गतिविधियों को लेकर लोगों में काफी उत्साह का दौर भी इन दिनों बना हुआ है। नमस्कार, आज हमारा गरीब भारत एक प्रतिनिधि दल विभिन्न स्थाने विभिन्न जगह किछु गरीब मानुषदेरके कापड़ वितरण करेছি ও ওনাদের মুখে যাতে আমরা হাসি মুখ দেখতে পাই। আমাদের হিন্দু যারা গরিব মা বোন আছেন খানি পাচ্ছেন না রাস্তায় অনেক জায়গায়, তো ওনাদেরকে আমরা আজ একটু যথাযথ কাপড় দিয়েছি ও আমাদের গরিব ভারতের থেকে বিভিন্ন সময় আমরা দিতে আছি। তো আশা করছি যে আমরা সামনে আরও দিতে থাকব। তো আপনাদের আশীর্বাদ আমাদের উপরে রাখবেন ও গরিব ভারতের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভ দুর্গা পূজা। ধন্যবাদ। शारदीय दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर करीमगंज जिला परिषद के चेयरमैन श्री अमियानाथ ने सभी स्तर के लोगों को बधाई प्रकट किया है। अपने वक्तव्य में उन्होंने दुर्गोत्सव को केंद्रित कर लोगों को बधाई प्रकट किए। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। আসন্ন শারদীয় দুর্গোৎসবে এটা আমাদের জাতীয় উৎসব, কিন্তু এই জাতীয় উৎসবকে করোনা মহামারীর আতঙ্কগ্রস্ত পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ঈশ্বরের কাছে আমরা প্রার্থনা করি যে পুজো সবার কাছে মাঙ্গলিক বার্তা নিয়ে আসবে, কিন্তু সেই পুজোকে উৎসব আকার ধারণ না করিয়ে যাতে মায়ের আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য এবং সমাজের প্রতিজন ব্যক্তি জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই যাতে সুস্থ এবং সুন্দরভাবে বসবাস করতে পারি সেই প্রার্থনাটুকু করার জন্য আমরা দুর্গোৎসব পালন করব এবার। তো আমি করিমগঞ্জবাসী তথা আসামবাসী জনসাধারণকে শারদীয় দুর্গোৎসবের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাই এবং প্রার্থনা করব মা দুর্গার কাছে যাতে আমরা করোনা মহামারীর মতো আতঙ্কগ্রস্ত রূপ থেকে যাতে আমরা विलुप्ति पाई। दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान नशाग्रस्त लोगों को निराकरण किए जाने के उद्देश्य को सामने रख आबकारी विभाग की ओर से 3 कंट्रोल रूम खोला गया है। सिलचर, लखीपुर और बोरकला क्षेत्र में यह कंट्रोल रूम खोला गया है। इस कंट्रोल रूम के जरिए यातायातकारी लोग, वाहन चालक तथा नशे में धुत लोगों का शिनाख्तकरण किया जाएगा और उन्हें कानूनी हिरासत में भी लिया जाएगा। हालांकि दुर्गा पूजा महोत्सव को केंद्रित कर 3 दिवसीय ड्राई डे का घोषणा सरकारी तौर पर कर दिया गया है। সবাইকে ধন্যবাদ। কাছাড়ের সাধারণ নাগরিকদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাবো আপনাদের তরফ থেকে, আপনাদের মাধ্যমে। আর মিডিয়া ভাই যারা রয়েছেন এইখানে সবাইকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা থাকবে, শারদীয় শুভেচ্ছা। बोरकला के विधायक किशोर नाथ ने धौलचरा इलाके के नीलचोड़ा इलाके में एक सब स्टेशन का अनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया। सन 2011 में यह सब स्टेशन आधा बनाया गया था। विधायक के कार्यकाल के दौरान इसे पूरा किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर इलाके के लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। मंडल सभापति करीमगंज नाथ महाशय संगे रही भारतीय जनता पार्टिर विभिन्न स्तरेर कर्मकर्ताबृंद और सामने जरा उपस्थित आছেন मायेरा बोनेरा भाई और बंधुरा। আজকের দিনটা আমাদের জন্য আরেকটা ভালো দিন। আমি এই জন্য বলছি, এই সাব স্টেশনটা হয়েছে 2011 সালে। তখন কিন্তু পূর্ণাঙ্গভাবে সেই সাব স্টেশনটা হয়নি। তখন শুধু একটা মাত্র ট্রান্সফর্মার ছিল এই এলাকায়, এই সাব স্টেশনে। আজকে আরেকটা ট্রান্সফর্মার বসার পর এটা পূর্ণভাবে আজকে সাব সেন্টারটা হয়েছে। আর এই সাব স্টেশনটা হওয়ার আর যে নতুনভাবে ট্রান্সফর্মার বসানোর জন্য আমি আমার জিএম কৃষ্ণনাথ মহাশয় এবং পিডিএসএলের যারা কর্মকর্তা সকলকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি যে আপনাদের প্রচেষ্টায় এই কাজটা আমাদের সম্পূর্ণ হয়েছে। আর যার জন্য আজকে আমরা জারলতলা বা বরখলা আমরা এতদিন যে কষ্ট পেয়েছিলাম ইলেকট্রিকের জন্য, কোনো জায়গায় বৃষ্টির সময় যদি একটা বাস পড়ে যায়, কোনোখানে একটা যদি ফল্ট হয়, তো টোটাল লাইনটা কাট আপ হয়ে যেত। আজকে থেকে সেই ফল্ট আর হচ্ছে না, সেই কাট আপটা হচ্ছে না। যদি জারলতলা ডিবিতে কোনো অসুবিধা হয় তো শুধু জারলতলাটাই কাট আপটা হবে, আর যদি বরখলাতে কোনো অসুবিধা হয় শুধু বরখলাটাই কাট আপটা হবে। একজনের জন্য সবাই ভুক্তভোগী হতে লাগবে না। এই একটা আমাদের একটা পরিবর্তন হয়েছে। আর যেটা নাকি আপনারা আগে বলতেন সবসময় যে আমাদের ভোল্টেজ নেই, এই ভোল্টেজের যে প্রবলেমটা ছিল, আশা রাখছি আজকের থেকে সেই ভোল্টেজের প্রবলেমটাও আপনাদের শেষ হয়ে যাবে। দেখবেন যাতে আপনাদের বাড়ির টিভি ফ্রিজ যাতে আবার খারাপ না হয় ভোল্টেজ বেশির জন্য। সেরকম হবে না, আমি একটা কথা বলছি, মানে আগে তো আপনাদের ভোল্টেজ হতো না যে ফ্যান ঘুরতো না,
আজকে থেকে আমাদের ট্রেনটা ভালোভাবেই করবে। हर साल की तरह इस साल भी उदारबन क्षेत्र में प्रथमा महिला समिति के उद्योग से उदारबन मातृभाषा ऐक्य मंच के शहीद मीनार पर 10 गरीब महिलाओं के बीच वस्त्र वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता सीमा राय व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम को लेकर सुमिता चक्रवर्ती, रूमी देव, कृष्णा चक्रवर्ती, सीमा राय, गीता देव, संजू राय, निवेदिता राय, गोविंद तालुकदार व दूसरे हस्तियों के प्रयास से यह कार्यक्रम को अंजाम दिया गया और महिलाओं को कपड़े भी वितरण किए गए। कुल मिलाकर इस कार्यक्रम के चलते जरूरतमंद लोगों के बीच खुशी की माहौल देखने को मिली। একটু ডিসটেন্স মেনটেন করে দাঁড়াইও। দূর দাঁড়াও। যাও যাও দিয়ে দিলাম। Yes, no. दुर्गा पूजा महोत्सव को केंद्रित कर विभिन्न उत्साही संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा देवी दुर्गा की आराधना में नए एल्बम निर्माण किया जा रहा है। कछार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर कई संगठन, निजी संस्थान तथा व्यक्तिगत तौर पर लोग एल्बम बनाकर इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। कछार जिले के कई क्षेत्र से लोग ऐसे एल्बम बना रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम के चलते लोगों में उत्साह का माहौल भी बना हुआ है। कुछ ऐसे ही माहौल बोरखला क्षेत्र के कुछ कलाकार तथा सिलचर शहर के कुछ कलाकारों द्वारा मिलीजुली प्रयास से बनाया गया है। चंद्र कुमार ग्वाला के प्रयास से बनाए गए ये एल्बम लोगों के बीच काफी जागरूकता फैलाने में कामयाब हो रहा है। भक्ति भावना से जुड़े लोग इसे पूरे श्रद्धा के साथ देख रहे हैं और इसका वक्त के साथ साथ मांग भी बढ़ रहा है। बहरहाल इस एल्बम को लेकर कलाकारों के साथ साथ दर्शक श्रोताओं में काफी चहल पहल का माहौल बना हुआ है। बोलो जय 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 दुर्गा माँ, बोलो जय 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 दुर्गा माँ। ষষ্ঠীতে ভক্তগণ করে যে আয়োজন দেখেছি বেলের তলায়, বোধনে পূজা আর উলুধ্বনি শুনে খুশিতে মন ভরে যায়। ও ষষ্ঠীতে ভক্তগণ করে যে আয়োজন দেখেছি বেলের তলায়, বোধনের পূজা আর উলুধ্বনি শুনে খুশিতে মন ভরে যায়। बोलो जय 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 दुर्गा माँ, बोलो जय 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 दुर्गा माँ, बोलो जय 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 दुर्गा माँ, बोलो जय 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 दुर्गा माँ। সপ্তমী তিথিতে শাস্ত্রীয় বিধিতে মৃন্ময়ীর আরাধনা, মণ্ডপে মণ্ডপে সূচনা আনে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা। ও সপ্তমী তিথিতে শাস্ত্রীয় বিধিতে মৃন্ময়ীর আরাধনা, মণ্ডপে মণ্ডপে সূচনা আনে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা। बोलो जय 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 दुर्गा माँ, बोलो जय 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 दुर्गा माँ। करीमगंज जिले के दक्षिण करीमगंज तालतोला गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग में वाहन फंस जाने पर इलाके में लगभग 14 घंटे से यातायात परिसेवा ठप पड़ा हुआ है, जिसके चलते लोगों में काफी तनाव का माहौल बना हुआ है। गौरतलब है कि बेहाल सड़क में ट्रक फंस जाने से यातायात परिसेवा बुरी तरह प्रभावित हो गया। हालांकि
सड़क इतना बेहाल है कि इस क्षेत्र में यातायात परिसेवा पूरी तरह ठप पड़ गया है। पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक विभाग के कार्यकर्ता घटनास्थल पर पहुंचकर निगरानी तो कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई सुझाव उनके सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि वाहन जाए तो किस मार्ग से जाए, क्योंकि हर एक क्षेत्र का राजमार्ग बुरी तरह फंसा हुआ है और खराब है, जहां पर कोई भी वाहन यातायात करने का लायक नहीं। बहरहाल परेशानी के कगार में आवासीय क्षेत्र के लोग जी रहे हैं और माहौल वक्त के साथ साथ काफी तनावपूर्ण होते देखा जा रहा है। মানুষ যাতায়াত করার অসুবিধা, বাইক নিয়ে যাইতে পারেন না, অটো, হ্যাঁ, এরপরে ও একজন আছে ডেলিভারি রুগী, খালিগঞ্জের মানুষ, এ যাইতে পারেন না, তার বাস দেবো ঠেলাইয়া রুগী আমরা হাতে পায়ে ধরিয়ে আমরা ইয়ে করে দিয়ে পার করে দিয়ে, এখন আমরা রাত্রে 11টাতে গেলে এখন তো 12টা 1টা বাজে, কেউ আমরা এটা ইয়ে করেন না, সমাধান করে দেন না। আমরা তার মতলব যাই না মনে কইতা সেন্টিগুন উঠে লয়ে যাইতা গিয়া, আমরা সবার মত হইলে সেন্টিগুন লেভেল হইতো, আমরা জায়গাটা ক্লিয়ার হইতো, বড় গাড়ি চলতো না, হাইবা টোটাল চলা নাই, ওটাও দাবি আমরা যে মাটিগুলো ফাঁসিছে ও মাটিগুলো ওখানে ইয়ে হইতো, ওখানে জি হইতো, এটা আমরা ভালো হইতো, মাটি এখন ওখানে টাইম উঠে হাইবা গাড়ি চলতো না, হাইবা গাড়ি হয় না, আরো 2 গাড়ি যদি লাগে তাও ভালো করে ফেলাই আছে। আপনার নাম কি? আমার নাম হলো বুরহানুদ্দিন। আপনারা কিটা চাই না? আমরা চাই রাস্তাটা যেরকম আগে আসলো ওরকম পিছপড়া আসলো, ওরকম রাস্তাটা আমরা সুন্দরভাবে দিয়ে যাক, রাস্তাটা বানাই যা। আজকে দেখো না যাতায়াতের অবস্থা, রুগীর অবস্থা, আজকে যদি একটা গ্রামে যদি আগুন লাগে, অ্যাম্বুলেন্স কিরকম আই, ফায়ার ব্রিগেড किरকম আই। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। असम मिजोरम सीमांतवर्ती विवाद को केंद्रित कर नागरिक मंच के कार्यकर्ताओं ने कछार जिला उपायुक्त के जरिए स्वास्थ्य मंत्री को दिया स्मारक लिपि। जल्द से जल्द मांगों की आपूर्ति का किया गया अपील। श्रीचर के असम साहित्य सभा भवन में राइजर दल नाम के नए राजनीतिक संगठन के नए कमेटी का किया गया गठन। आने वाले चुनाव में कार्रवाई किए जाने का किया गया अपील। सोनाई अस्पताल में चल रहे लापरवाही को केंद्रित कर असम ओआईसी फैंस क्लब के उद्योग से निकाला गया विक्षोभ रैली। सर्कल अफसर को दिया गया स्मारक लिपि। श्रीचर के जाने माने निजी संस्थान हेल्पिंग हैंड्स के उद्योग से दुर्गा पूजा के अवसर पर लोगों को वितरण किया गया वस्त्र। लोगों में देखी गई खुशी की माहौल। बीनाकांदी ब्लॉक के अधीन कप्तानपुर गांव पंचायत क्षेत्र में एमजी मनरेगा प्रकल्प के कार्य में इस्तेमाल किया जा रहा है जेसीबी। श्रमिकों में देखी जा रही है क्षोभ की स्थिति। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।